जय श्री राम साथियों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने इसीलिए बनाई कि हमें जीवन में कुछ अच्छा करने को, हमें जीवन में अच्छा कैसे करें, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताई, गीता में उपदेशों का वर्णन किया और अर्जुन को यह बताई कि जो हमें करना है वह अपने कर्म के अनुसार करना चाहिए। सदैव उन लोगों के बीच में रहना चाहिए, उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो सदैव अच्छे कार्य करते हैं और जो अपने कर्म को पहचानते हैं, जो कर्म करना जानते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। तो श्रीमद् गीता भागवत गीता में जीवन में धर्म कर्म प्रेम पाठ को जो है सही भांति भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता रहता है वो कभी निराश नहीं होता। भगवान कहते हैं व्यक्ति वही निराश होता है जो अपने कर्म नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं, सदैव केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों का भाग्य पर छोड़ देते हैं। जो डरपोक होते हैं, कमजोर होते हैं, भाग्य पर छोड़ देते हैं, लेकिन मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग कभी भी नियति पर और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। वह काम करते हैं, अपने कर्म करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। गीता में यही कहा गया है, अपने कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। मैं बैठा हूँ, मैं आपका सारा हिसाब किताब लिख रहा हूँ और आप अपने कर्म करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। कई लोग दिखावे के लिए किसी को कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कभी भी ऐसा मत करो। भगवान कहते हैं आप सच्चे मन से किसी को कुछ दे रहे हो तो उसे भूल जाइए। वह आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है और उसके हर रग रग में, परमात्मा के हर कण कण में यह पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में ताकत रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं केवल अच्छे लोगों के बीच में रहकर और अच्छे लोगों के बीच में कार्य करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है। कुछ पल की जिंदगी है, इस जिंदगी को अच्छे पलों में जीकर जाना है। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद संयम, समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। हम उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाते जो अच्छे कार्य करता है। जब वह चला जाता है तब हम उसके बारे में बात करते हैं कि यह तो बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो हमें व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, व्यक्ति की जान होनी चाहिए, व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। व्यक्ति क्या कर रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। भगवान कहते हैं सब कुछ इस धरती पे है, हमें मनुष्य को पहचानने की देर है, हमें कैसे क्या करना है, भगवान के बताए गए मार्गों पर हमें कैसे चलना है। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है कि जो बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग अपने को दिखाते हैं, मेरे पास धन है, गाड़ी है, दौलत है, बहुत बड़ा मेरा कद है, मेरा शरीर है, मगर वह कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं जो ऐसा करते हैं वह कहीं के नहीं है। जो अपने पर घमंड करता है, जो सोचता है कि सब कुछ मेरा ही है, यहाँ क्या रह जाना है। भगवान कहते हैं दिया भी मेरा है, लिया भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, तू किस चीज का घमंड कर रहा है। परमात्मा कभी यह नहीं कहता, भगवान कभी यह नहीं कहते कि मेरे पास इतना है। उनके पास तो असीम है, उनके भरोसे हम जी रहे। मगर कुछ लोगों के पास थोड़ा बहुत संपत्ति आ जाती है, वह ऐसे बिलबिलाते हैं जैसे वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, जैसे वह अपने आप को रावण जैसे अज्ञानी को समझ बैठते जो बहुत बड़ा ज्ञानी था। ऐसा उनके ऊपर अंदर वो हो जाता है। मगर भगवान कहते हैं यह सब कुछ यही रह जाना। आप खुश रहें या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार को हर व्यक्ति और शत्रु और मित्र होता है। आपके विचार ही व्यक्ति के शत्रु और मित्र होते हैं और आप क्या कर रहे हैं यह सबसे बड़ी बात है। संकट में जो आपका सदैव साथ खड़ा हो, भगवान कहते हैं संकट में आपका जो साथ खड़ा हो वह भगवान खड़ा होता है, वह ईश्वर खड़ा रहता है, वह परमात्मा खड़ा रहता है, किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर भेजता है। मगर हम पहचानने में देर कर देते हैं, हम पहचानने में देर कर देते हैं, भगवान को पहचानने में देर करनी चाहिए। अनंत है, कण कण में विराजमान है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं मैं कण कण में विराजमान हूँ, जहाँ तू देखेगा वहाँ मैं हूँ,
मगर तू कहीं नहीं देखता। तेरे को तो धन मोह लोभ और कुछ नहीं है, इसी में लगा रहे और कुछ नहीं है इस जीवन में। तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। और आप भी मेरी लॉर्ड भक्त चैनल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सदैव भक्ति के मार्ग पर जीवन में आगे बढ़ते रहें, अच्छे कार्य करें, कर्म जरूर करें और अच्छे कर्म करें। जो आपकी किताब में भगवान लिख रहे हैं उस किताब का पन्ना अच्छा हो और आपका जीवन सुखमय हो। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके नाम को याद रखें, आपके किए गए कार्यों को याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। सनातन धर्म में सदैव अच्छे कार्यों को ही मूल्यता दी गई है और भगवान के बताए गए मार्गों पर चलकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, 33 कोटि देवताओं की जय हो और सदैव अच्छे कार्य करें, जीवन में कुछ अच्छा नया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।